माया ध्यान का परिचय। आपके अंदर एक आवाज है जो कभी झूठ नहीं बोली। इसने आपको दुर्घटना होने से पहले चेतावनी दी थी। इसने आपको उस व्यक्ति पर भरोसा न करने के लिए कहा। यह जानता था कि आपका शरीर ठीक नहीं था इससे पहले कि कोई परीक्षण इसे पुष्टि करता। लेके आपको प्रेमी, नौकरी, उस निर्णय की ओर ले गया जिसने सब कुछ बदल दिया। आपने इसे एक फुसफुसाहट, एक जागरूकता, आपके सीने में एक खींचाव के रूप में महसूस किया, कुछ प्राचीन और नकारात्मक। फिर जीवन ने आपको इसे नजरअंदाज करना सिखाया। माता पिता ने कहा बेवकूफ मत बनो, शिक्षकों ने कहा मुझे सबूत दिखाओ, डॉक्टरों ने कहा अपनी भावनाओं पर नहीं निदान पर भरोसा करें, समाज ने कहा नियमों का पालन करो अपनी प्रवृत्तियों का नहीं। और धीरे धीरे आवाज धीमी होती गई। आपने अपने अलावा सभी की सुनकर जीना सीख लिया। आप दूसरों से यह पूछने में कुशल हो गए कि क्या करना है, कैसा महसूस करना है, क्या विश्वास करना है। आपने अपनी शक्ति पुजारियों, चिकित्सकों, एल्गोरिदम और विशेषज्ञों को सौंप दी, ऐसे लोग जो भले ही अच्छे इरादे रखते थे लेकिन आपकी सच्चाई को आपकी आत्मा की तरह कभी नहीं जान सकते थे। ये किताब आपको पालन करने के लिए एक और प्रणाली प्रस्तुत करने के लिए यहां नहीं है। यह आपकी मदद करने का लक्ष्य रखता है कि आप जो पहले से जानते हैं उसे याद रखें। माया ध्यान एक तकनीक नहीं है, यह उस बुद्धिमत्ता की ओर लौटना है जो भय, संदेह से पहले और जब आपको अपने ज्ञान पर सवाल उठाना सिखाया गया था उससे पहले मौजूद थी। यह हस्तक्षेप को हटाने के बारे में है ताकि आत्मा फिर से स्पष्टता से बोल सके। शब्द माया के विभिन्न संस्कृतियों में कई अर्थ हैं। भ्रम, जादू, रचनात्मक शक्ति, दिव्य माता। इस अभ्यास में माया आपके आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। वह हिस्सा जो बिना प्रमाण की आवश्यकता के जानता है, बिना अनुमति के ठीक करता है और मान्यता की तलाश किए बिना जीता है। मेरी किताब आपको माया के साथ फिर से जुड़ना सिखाएगी, जटिल अनुष्ठानों या आध्यात्मिक व्यायामों के माध्यम से नहीं बल्कि कट्टर ईमानदारी, स्थिरता और विश्वास के माध्यम से। आप सीखेंगे क्यों चिकित्सा आपके शरीर की डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई चमत्कार नहीं। कैसे भय अंतर्ज्ञान को अवरुद्ध करता है और रोग उत्पन्न करता है। आत्मा शरीर संचार के पीछे का क्वांटम विज्ञान, सच्चाई को उजागर करने वाले प्रश्न कैसे पूछें, कैसे बिना आघात को फिर से जीते हुए ठीक हों, बाहरी प्राधिकरण पर निर्भरता के बिना कैसे जीना है। यह आध्यात्मिक बायपासिंग नहीं है। द माया ध्यान आपसे यह नहीं कहता कि आप दर्द का अस्तित्व नकारें या वास्तविकता की अनदेखी करते हुए सकारात्मक सोचें। यह आपसे सच्चाई का सामना करने को कहता है, आपकी सच्चाई, बिना किसी पूर्वाग्रह, अपेक्षा या डर के शोर के। यह न तो चिकित्सा के खिलाफ है और न ही चिकित्सा पद्धति के खिलाफ। यह आपके पक्ष में है। माया ध्यान आपकी यह पहचानने की क्षमता को बहाल करता है कि जब आपको मदद की आवश्यकता होती है किस पर भरोसा करना है और कब आपका शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। यह धर्म नहीं है। आपको किसी भी देवता, सिद्धांत या धर्मशास्त्र में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपनी विश्राम स्थान पर आमंत्रित नहीं करूंगा, न ही मैं धन, प्रसिद्धि या शक्ति जमा करने के लिए कोई पाठ्यक्रम पेश करूंगा। माया नास्तिकों, ईसाइयों, मुसलमानों, हिंदुओं, खोजियों और संदेहवादियों के लिए काम करती है, क्योंकि आत्मा लेबल की परवाह नहीं करती, यह केवल सत्य की परवाह करता है। मुझ पर भरोसा क्यों करें? एक डॉक्टर के रूप में यह वह ज्ञान नहीं था, मैं इसे फिर से दोहराता हूं, यह वह ज्ञान नहीं था जो मैंने किताबों से या अपने शिक्षकों से सीखा था, जिसने मुझे गंभीर रूप से बीमार मरते हुए बच्चों या बच्चों का प्रबंधन करने में मदद की। मैं उन अधिकतर डॉक्टरों की तरह भाग्यशाली नहीं था जिन्हें समय का आराम था। मुझे सेकंड के भीतर निर्णय लेने और कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया, मिनटों में नहीं, वरना बच्चा मर जाएगा।
मेरे पास केवल एक विकल्प था कि मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करूं। मुझे आपको ईमानदारी से बताने दें। यह भगवान का उपहार है और इसलिए मैं विश्वास करता हूं। यह मेरी अंतर्दृष्टि थी जिसने मुझे वॉकिंग में नर्स नेतृत्व वाले अभ्यास में काम करते समय दर्द और दुख सहन करने के लिए प्रेरित किया। यह मेटाटपंतर दृष्टि है जिसने मुझे जीवित रखा और यह मेरी अंतर्दृष्टि है जो मुझे बताती है कि मुझे मरने से पहले ज्ञान साझा करना चाहिए और इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ये किताब किसके लिए है? ये किताब उन सभी के लिए है जो महसूस करते हैं और अपने शरीर, अपने उद्देश्य या अपनी शांति से अलग हो गए, अपने भीतर उत्तर खोजने से थके हुए, अपने खुद के अंतर ज्ञान पर भरोसा करने से डरते हैं। वो चिंता, बीमारी या भ्रम के चक्रों में फंसे हुए, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना बंद करने और जीना शुरू करने के लिए तैयार। यह उस किशोर के लिए है जो अपनी मूल्य को सवाल कर रहा है, उस माता पिता के लिए जो जिम्मेदारी से अभिभूत है, उस पेशेवर के लिए जो प्रदर्शन से थक चुका है और उस बुजुर्ग के लिए जो अर्थ की तलाश में है। यह उन सभी के लिए है जो पूछने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। अगर मुझे पहले से ही जवाब पता है तो क्या होगा? इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें, इसे धीरे धीरे पढ़ें। ये जानकारी का उपभोग करने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए याद रखने का है। वो प्रत्येक अध्याय का अंत होता है एक प्रतिबिंब, सवाल जिन पर बैठकर विचार करना है, तुरंत उत्तर नहीं देना है। एक अभ्यास, अपने जीवन में माया ध्यान लागू करने का एक सरल तरीका, एक सत्य जिसे याद रखना है, एक वाक्य जब आप भूल जाएं। यहां लिखी गई हर चीज से सहमत होना जरूरी नहीं है। वास्तव में माया ध्यान आपको अपने अनुभव के माध्यम से प्रश्न पूछने, परीक्षण करने और सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मा अंधे विश्वास की मांग नहीं करती, यह ईमानदार ध्यान की मांग करती है। आज इस पुस्तक में मैं आत्मा, ऊर्जा, क्वांटम क्षेत्र और अंतर ज्ञान जैसे शब्दों का उपयोग करता हूं। ये धार्मिक अवधारणाएं नहीं हैं, ये ऐसे अनुभवों का वर्णन करने के प्रयास हैं जो रोजमर्रा की भाषा की सीमाओं से परे मौजूद हैं। वो आत्मा वह हिस्सा है जो आपके भौतिक शरीर से परे अस्तित्व में है। चेतना, सार, वह आप जो तब भी रहेगा जब बाकी सब कुछ हटा दिया जाए। ऊर्जा रहस्यमय नहीं है, यह मापने योग्य है जिसे विज्ञान द्वारा प्रलेखित किया गया है। आपके विचार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, आपकी भावनाएं आपकी जैव रसायन विज्ञान को बदलती हैं, आपकी उपस्थिति आपके चारों ओर के स्थान को प्रभावित करती है। यदि ये शब्द असहज लगते हैं तो इन्हें अपने शब्दों से बदलें और इनसे आंतरिक भावना, आंतरिक ज्ञान, अवचेतन बुद्धिमत्ता या बस सत्य कहें, नाम मायने नहीं रखता, अनुभव करता है। आइए शुरू करें।